अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं बनाने जा रही हूँ एक केक। बिल्कुल सिंपल सा, घर में बैठे खाने को दिल कर रहा था। मैं बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी देसी तरीके से। तो मैंने जो हमारे घर में नॉर्मली कप्स यूज़ होते हैं चाय के लिए, वो मैंने लिए 4 चाय के कप जो हैं उसमें मैंने 4 कप मैदा लिया है। आपके सामने देखिए मैं किस तरीके से उसे डाल रही हूँ। और मैंने ये मैदा उसके अंदर 4 कप ऐड किया। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर की बेकिंग पाउडर डाला है और उसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा डाला है। इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा, और इसको हमने बनाकर साइड पे रख देना है। ये हमारा ड्राई मिक्सचर तैयार हो गया है। ये देखिए मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा छान लिया है। अब मैंने फटाफट से एक ग्राइंडर के अंदर मैंने 4 अंडे लेने हैं। 4 अंडे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हम बनाएंगे लिक्विड बेस। पहले मैंने बनाया पाउडर बेस, उनको मैंने अलग कर दिया। अब मैं इसके अंदर ये 4 एग्स डाल रही हूँ। अब 4 एग्स डालने के बाद मैंने इसमें डालना है 1 कप भर के घी का, वही वाला कप जो मैंने मैदे के लिए यूज़ किया था। ये वाला मैंने 1 कप इसमें घी ऐड कर देना है पूरा, और इसके बाद मैंने इसके साथ ही इसके अंदर दूध का 1 कप ऐड कर देना है। अब देखिए मैंने किस तरीके से दूध और घी, ये हमारा लिक्विड मिक्सचर तैयार हो गया। इसके अंदर थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डालूँगी, बस ये हमारा लिक्विड है। इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। और देख लीजिए ये ग्राइंड हो गया है। और इसके बाद हमने इसके अंदर 2 कप वही वाले जो हमने मैदे के भरे थे, वही वाले 2 कप हमने इसके अंदर ऐड करने हैं शुगर के। और जो हमने पाउडर वाला मिक्सचर बनाया था, इसमें ये ऑप्शनल है, अगर ज़्यादा कलर अच्छा आपने लेकर आना है तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा भी फूड कलर। अब हम जो है हमने मिक्सचर बनाया था लिक्विड वाला, वो इसके अंदर डालेंगे और इसको हम बीटर की मदद से या आप हैंड से भी मिक्स कर सकते हैं। आप इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम लेंगे एक पैन। आपको कोई बटर पेपर के लिए कोई चुंचले करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक पैन लेना है। पैन के अंदर आपने अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस कर देना है और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा मैदा डालकर उसको हाथों से हम इसको जब झटकेंगे तो ये पूरा इसके ऊपर कवर हो जाएगा। और ये हमारा बेकिंग ट्रे बटर पेपर के बगैर हमारा एक तैयार हो जाएगा पैन, ठीक है। अब ये देखिए मैंने इस तरीके से मैंने इसके अंदर सारा लगा लिया है। और इसको लगाने के बाद मैं इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर था केक का बैटर, वो सारा डाल दूँगी। अगर आप एज इट इज़ डालना चाहते हैं सिर्फ वनीला केक बना के, बाकी जो एक्सेस होगा पाउडर का वो हम झाड़ देंगे। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो बस आप पूरा ऐसे ही डालकर इसको बेक कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा चॉकलेट भी ऐड पसंद करते हैं, तो मैंने उसी मिक्सचर में थोड़ा सा बचा कर उसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया और उसके बाद मैंने इसको भी मिक्स कर दिया। अब इनको सबको मिक्स करने के बाद मैं इन सबको डालूँगी उसी बैटर के ऊपर जो हमने हाफ़ ऐड किया था। उसके साथ मैं ये वाला मिक्सचर उसके अंदर डाल दूँगी और एक फॉर्क के साथ उसका डिज़ाइन बना दूँगी। इससे इसमें थोड़ा सा ये मार्बल इफ़ेक्ट आएगा। अब देख लीजिए मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ। और इसके लिए आपको, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले फुल आंच पर मैंने कोई बड़ा पतीला लेकर उसको गर्म कर लिया था अच्छे तरीके से। और उसके बाद मैंने चूल्हे के ऊपर रखने वाला या कोई स्टैंड आपके पास ऐसा हो, मेरे पास तो चूल्हे के ऊपर वाला स्टैंड था, मैंने वो वाला स्टैंड इसके साथ रखा और उसके ऊपर मैंने इसको रख के अपना केक का जो ये पैन था उसको रख कर ऊपर से मैंने ढक दिया। और तकरीबन मैंने 25 से 30 मिनट के बीच में आप इसको चेक कर सकते हैं। मेरा टोटल 25 मिनट्स लगे थे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा स्पून डाल के चेक किया तो ये मेरा रेडी हो चुका था। अब आपके सामने देखिए मैं इसे कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज, बहुत ही अच्छा। ये गरम गरम मैंने आपके सामने काटा है और इसका स्पॉन्ज आप देखें। इतना इजी तरीके से फटाफट वाला हमने बस बेसिक सा ये बनाया है। घर में फटाफट दिल करे तो आप इसको ट्राई कीजिए इस तरीके से, बिल्कुल एक देसी स्टाइल में। तो मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में किसी और रेसिपी या किसी और वीडियो के साथ। तो मेरे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।